अस्सलामुअलैकुम क्लास। हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारे पास जो था कि यही अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन परफॉर्म कर रहा होता है। हमारे पास जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि इसको कंट्रोल कर रहा है। किसको? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। क्या प्लस अब जो है वो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मॉड्यूलस करना है, वो कौन बता रहा है उसको? वो कंट्रोल यूनिट बता रहा है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये काम नहीं करता। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? उसको 2 नंबर दिए जाते हैं और वो हमें प्लस माइनस करके दे देता है। मतलब ये आपका कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर खुद से डिसाइड नहीं करता कि कौन से 2 नंबर को। मैं कैलकुलेटर को 2 नंबर दे दूं, क्या वो मुझे मल्टीप्लाई करके दे देगा? अगर मैं उसको 2 नंबर दे दूं, मुझे बोले भाई मैं एक को डिवाइड, मैं नहीं बता रहा, लेकिन वो खुद मुझे डिवाइड करके दे देगा? नहीं देगा। मैं उसको बताऊंगा, इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा। तो कैलकुलेटर सेम वर्क लाइक एज अ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? मशीन साइकिल्स। स्टेप्स बाय सीपीयू टू प्रोसेस डाटा। ठीक है। यानी कि एक जो हमारे पास जो कंप्यूटर है, उस जो हमारा सीपीयू है, उसको कितने स्टेप्स लगते हैं किसी एक डाटा के ऊपर प्रोसेस करने में। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल। सीपीयू गेट्स द इंस्ट्रक्शन। ठीक है। कितने साइकिल के अंदर जो है ना वो आपके पास क्या होता है? इंस्ट्रक्शन गेट कर सकता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस इन नेक्स्ट स्लाइड। एग्जीक्यूशन साइकिल, फिलहाल इसको जो है वो आप एज इट इज ले लें। एग्जीक्यूशन साइकिल, सीपीयू परफॉर्म्स द इंस्ट्रक्शन। ठीक है। बिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड। फिर पाइपलाइनिंग प्रोसेस है। फिर उसके बाद है मल्टीटास्किंग अलाउ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। जितनी ज्यादा पाइपलाइंस होंगी उतना ही सीपीयू हमारा एफिशिएंट होगा। ठीक है। और जो पाइपलाइनिंग से मुराद ये होती है कि आपका जो टास्क है उसको जो है ना वो हम पाइपलाइन करते रहते हैं। यानी कि हम उसको टास्क को काम को जो है ना वो हम ऐड करते रहते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपसे लूंगा कि जस्ट सपोज अगर आप कहीं खाना पका रहे हैं। खाना पकाते हैं ना आप लोग? नहीं, नहीं बनाते? नहीं बनाते, चारों को नहीं आता। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर जस्ट सपोज आप लोग खाना बना रहे होते हैं तो आप एक ही साथ जो है वो 3-4 चीजें बना रहे होते हैं, तो आप सबको थोड़ा 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 टाइम दे रहे होते हैं। यानी कि एग्जांपल नहीं कि जैसे सपोज अगर मैंने टी बॉयल पे रखी हुई है तो मैंने उसको टी को जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने थे वो करके और उसको बॉइलिंग पे छोड़ दिया। अब दैट टाइम आई एम फ्री, तो मैं इतनी देर में क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ और कुक कर लूंगा। ठीक है। उसको जब मैंने उसको किसी चीज पे यानी कि उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया या उसमें वट जो भी उसमें उसको मैंने रख दिया, मैं नेक्स्ट थर्ड चीज पे जा सकता हूँ। इतनी देर में हो सकता है मैं सैलेड बना लूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? दैट इज कॉल्ड द, बंदा एक ही है, 2 ही हाथ हैं, काम एक वक्त में एक ही कर सकता है। ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा हूँ? मैं मल्टीटास्किंग हुआ हूँ, यानी कि एक ही टाइम के ऊपर 3-3 टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। तो सेम लाइक ऐसे हमारे पास कंप्यूटर क्या कर रहा होता है? हमारे पास जो हमारा जो टास्क है वो उनको डिवाइड किया होता है उसने काम के अंदर। जिसमें अब अगर मैं आपको बताऊं कि पुरानी वाली बात अगर मैं यहीं पे करूं कि 3 चीजें हैं हमारे पास। क्या? हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, हमारे पास रजिस्टर है। ठीक है। मिसाल के तौर पे, अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। इस वक्त हमारे पास जो करंट टास्क है ना वो क्या है? इस वक्त हम मेरे कंप्यूटर का इस वक्त जो आपके सामने चल रहा है ये वाला, इसका सबसे जो है ना वो टॉप प्रायोरिटी का टास्क क्या है? इस स्लाइड को डिस्प्ले करना। ठीक है। जो मेरे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है। ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो है इसको सामने डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा, क्या नाम है, अगर इसके पीछे भी तो कुछ चल रहा है। मेरे पास यहाँ पे जूम चल रहा है, मेरे पास यहाँ पे पीछे क्रोम ब्राउजर चल रहा है, मेरे पास यहाँ पे फाइल मैनेजर में फोल्डर ओपन हुआ है, तो वो कौन देख रहा है? दे आर इन वर्किंग। बट जैसे मैंने टी को बॉयल पे रखा हुआ था कि वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मुझे लगेगा कि नहीं अब मुझे इसको देखना है तो मैं उसकी तरफ मूव हो जाऊंगा। तो सेम लाइक एज इट इज, जब मैं इस स्क्रीन को डाउन करूंगा और मैं किसी और टास्क पे क्लिक करूंगा, तभी तो विंडोज के अंदर नीचे जो आपके पास जो बार आ रही होती है उसको क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं, क्योंकि वो जितनी भी चीजें ना वो मेरे टास्क है उसमें। तो आप जो भी विंडो ओपन करते हैं, दिस इज कॉल्ड टास्क। और दैट जो वो आपके नीचे बार आ रही है उसको क्या करें? टास्क बार। तो उसमें वो टास्क है। तो अभी जो हमारा जो सबसे प्रायोरिटी वाला टास्क है ना वही टॉप पे रहेगा, और वही प्रोसेसर जो है ना सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग पावर किसको दे रहा है? इसको। क्यों? क्योंकि अभी मैंने टीबी अलग से रख दी है,
और जो कढ़ाई बन रही है वो अलग से रख दी है, और जो अभी मेरा कंसंट्रेशन किसके ऊपर है, सैलेड के ऊपर। तो ये वही वाली एग्जांपल है। लेकिन मुझे ये भी पता है मेरे पास स्टोरेज मौजूद है। क्या स्टोरेज में क्या है मेरे, कि चाय बन रही है और वो थोड़ी देर में बॉयल होने वाली है, और जो कढ़ाई रखी है इस लड़के को आती है। दैट्स द बॉय, सीखो इससे, सही है। अच्छा, वो जो मेरे पास टीप मैंने रखी हुई है बॉयल होने के लिए, उसमें 5 मिनट के बाद मुझे उसको चेक करना है। और जो मेरे पास जो बाकी मैंने अपना करी वगैरह बनाने के लिए रखा हुआ है उसको भी मैंने देखना है 10 मिनट के बाद। तो ये कहाँ है, मेरे माइंड में सेव है। तो कंप्यूटर ये अपने पास इंस्ट्रक्शन सेव करके रखता है, ठीक है। तो सेम लाइक एज इट इज, ये हमारे पास क्या है इस वक्त, जो हमारा हाई प्रायोरिटी पे क्या है, ये पावर पॉइंट की स्लाइड, और उसके बैक एंड पे 2 चीजें इस वक्त प्रायोरिटी पे चल रही हैं, जूम की मीटिंग, ये दोनों इस वक्त प्रायोरिटी पे चल रही है। तो वो क्या कर रहा है, दोनों को पैरेलल टाइम दे रहा है, ठीक है। बाकी पीछे जो चीजें पड़ी हुई है वो आइडियल कंडीशन में है, दैट इज कॉल्ड द पाइपलाइनिंग, कि आपने पाइपलाइन में रखा हुआ है चीजों को, ठीक है, और आप इससे मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के, मतलब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के लेवल तक यहाँ तक ठीक है। वरना पाइपलाइनिंग के ऊपर हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर 2 क्लासें होती हैं सिर्फ पाइपलाइनिंग के ऊपर, और बहुत डिफिकल्ट है पाइपलाइनिंग। वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका सब्जेक्ट अलग है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। अच्छा, ये कुछ चीजें इसमें बता रहा है कि हमारे पास क्या, ये कह रहा है कि हमारे पास देखें, ये आपकी बुक से ही लिए हुए मैंने, ये कटिंग जो है ना ये बुक की है आपकी, अगर आप बुक पढ़ेंगे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अब इसके अंदर ओके साइड पे रखी है चीजें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज फिर भी नजर नहीं आ रहा, अब क्लियर हुआ थोड़ा सा? अब नजर आया? अभी भी नहीं आ रहा? अच्छा चले, हम इसको इमेज को इधर खींच लेंगे। अच्छा, ये देखें हमारे पास क्या है, ये सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। ये कह रहा है कि साइकिल क्या है हमारे पास, व्हाट इज अ साइकिल। साइकिल क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल है, और एक हमारे पास है एग्जीक्यूशन साइकिल। भाई डोर खोलना है तो पहले दिमाग में आया, तो बाद में हाथ को मूव, कहा ना कि दरवाजा खोलो, पहले कहाँ पे आया, ठीक है। अच्छा, मुझे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे कुछ बोलना है, जैसे मैं अगर बोलूं आकिब, तो पहले माइंड में आया, बाद में जुबान मैंने अदा किया ना, तो जो दिमाग में आना दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन, के बोलो, और जो परफॉर्म हो जाना, बोल लेना, दैट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इसका भी साइकिल है हमारे पास, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द मशीन साइकिल, दैट इज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल, द सीपीयू टेक्स 2 स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, बहुत आसान है, मतलब ये हम लोग वुमेन्स भी ऐसे ही कर रहे होते हैं नॉर्मली। ये वैसे पढ़ने में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। अच्छा, fetching before the CPU can execute an instruction, the control unit must retrieve or fetch a command or data from the computer's memory। बहुत आसान सी बात है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ए का ASCII कोड देखा था, 01000110 आई थिंक, ठीक है। यहाँ मेरे साथ सब एग्री कर रहे हैं? मैं गलत ही बता रहा हूँ, कर रहे हैं ना एग्री? टीचर इज ऑलवेज राइट एंड इन द ऑफिस बॉस इज ऑलवेज राइट। बात खत्म हो गई। 0100 और मेरे पास 0110 शायद आई थिंक ये क्या है, ये तो मुझे पता है ना, आपको उसको कंप्यूटर को थोड़ी पता है, कंप्यूटर गरीब को सिर्फ ये पता है, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर क्या करना चाह रहा है, अब हमें अब इससे काम करवाते हैं। ये कह रहा है कि मुझे जो है ना स्क्रीन पे ए प्रिंट करवाना है, तो उसकी मेमोरी में कंप्यूटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अंदर क्या पड़ा हुआ है कंप्यूटर के पास, ये पड़ा हुआ डाटा, ठीक है। तो उसने क्या किया, कैन एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, और क्या करेगा, फैच करेगा। फैच का मतलब क्या है कि वहां से डाटा उठाएगा, इस डाटा को उठाएगा, ठीक है, ये सीपीयू करेगा अपने ही स्टोरेज में से। हम लोग कहाँ रखते हैं डाटा अपना कंप्यूटर में, कहाँ होता है नॉर्मली, हार्ड ड्राइव में। तो हार्ड ड्राइव से चले हम कर लेते, क्योंकि हम आगे की बात नहीं करते, ज्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे, आसान अल्फाज में रखते हैं। हार्ड ड्राइव में डाटा पड़ा हुआ है, ये कहीं हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ था, उसने उठा लिया, वहां से फैच किया इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, कंट्रोल यूनिट मस्ट रिट्रीव और फैच अ कमांड और डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर।
या तो ये कमांड भी हो सकती है, इसका मतलब देखें, इसका मतलब क्या है, ए, इसका मतलब ये भी हो सकता था कि क्या नाम है इसका, ए को डिलीट करो या बी को डिलीट करो, एग्जांपल दे रहा हूँ। उस डाटा को उसने उठाया और कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, उससे इंस्ट्रक्शंस ली, ठीक है, समझा वो क्या है, तो फैच किया फिर डिकोड किया, यानी कि पहले डाटा उठाया और उसको समझा कि वो क्या डाटा है, किसने किया, ये कंट्रोल यूनिट ने, ठीक है। बिफोर अ कमांड कैन बी एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल यूनिट मस्ट ब्रेक डाउन और डिकोड द कमांड इनटू इंस्ट्रक्शंस दैट कॉरस्पॉन्ड्स to those in the CPU instruction set, shows how the CPU is placed a sound, ठीक है। तो ये आपको ये बता रहा है कि उसने वहां से अपने हार्ड ड्राइव से डाटा लिया, डाटा को उसने क्या किया, फैच किया, फैच करने के बाद उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद समझा कि ये क्या है, ये ए जो है ना मेरे पास ऐसे ही नहीं आ जाएगा, समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पे ए लिखता हूँ ना जब, तो वो रैम पे जाता है, सीपीयू उसको फैच करता है, डिकोड करता है, उसको समझता है हाँ ए, तो फिर आपको यहाँ स्क्रीन पे ए लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है। क्योंकि अब हमारे कंप्यूटरों की स्पीड बहुत फास्ट हो चुकी है, तो इसलिए आपको लग नहीं रहा होगा, समझ रहे मेरी बात। तो ये सब इतना लंबा ये प्रोसेस फैच डिकोड वाला प्रोसेस हो चुका है। अब उसके अगला वाला प्रोसेस बता रहा है, एट दिस पॉइंट द सीपीयू इज रेडी टू बिगिन द एग्जीक्यूशन साइकिल। दो काम वो कर चुका है, क्या, एक उसने अपने स्टोरेज में से डाटा लिया, और दूसरा काम क्या, उसको समझ लिया, डिकोड कर लिया, ठीक है। यानी कि पहले इसने क्या किया, उसने डाटा को लिया, फिर उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद अब उसने एग्जीक्यूशन साइकिल पे आ गया। पहला साइकिल कौन सा था हमारा, इंस्ट्रक्शन साइकिल, दूसरा साइकिल कौन सा, एग्जीक्यूशन साइकिल। Execution, when the command is executed, the CPUs carried out the instruction in order by converting them into microcode, ठीक है। तो वो उसके अपने उसको क्या करेगा, उसको माइक्रो कोड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो हमारे 0 1 0s हैं उनको क्या करेगा, मजीद उनको ब्रेकआउट कर देगा, ताकि उस इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूशन में मैं भेज सकूं। एग्जीक्यूशन क्या होती है, ये भी एक मसला बन जाएगा आप लोगों के लिए, सर एग्जीक्यूशन क्या होती है, लेट्स सी। उसके बाद आखिरी क्या, एग्जीक्यूशन हो गई, उसके बाद क्या, स्टोरिंग द सीपीयू में बी रिक्वायर्ड टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। तो वो क्या करेगा, रिजल्ट जो है ना वो हमारे पास कहाँ पे होगा, स्टोर करवा देगा। देखिए नॉर्मल सी बात है, मैंने क्या किया, कीबोर्ड से उसको, इस पूरे प्रोसेस को हम पढ़ लेते हैं, पहले आखिरी वाला मैं देख लूं, उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस बताता हूँ आम अल्फाज में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। Although the process is complex, the computer can accomplish it at an incredible speed, translating millions of instructions every second. In fact, CPU performs is often measured in millions of instruction, ठीक है, जिसको हम कहते हैं MIPS, millions instruction per second, यानी कि एक सेकंड के अंदर मिलियन इंस्ट्रक्शन करता है। अच्छा, अब मैं इसको आम अल्फाज में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ये क्या है। ठीक है, ये वाली फिगर है हमारे पास, ये रैम है, ये प्ले साउंड है, ये कंट्रोल यूनिट है, ये इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 2 है, इंस्ट्रक्शन 3 है, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारे पास ये कंट्रोल यूनिट है, और ये इसमें रैम और कंट्रोल यूनिट आपस में एक सिस्टम बस के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और ये कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, इस रैम के ऊपर जो है ना वो इंस्ट्रक्शन आई है प्ले साउंड, तो उसने उसको फैच किया, डिकोड किया, जी जी, ठीक है। अच्छा, हम इसकी बात कर रहे थे कि हमारे पास ये वाला, हम इस पे कर लेते हैं, फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, स्टोरिंग। सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने इस कीबोर्ड के ऊपर मैंने ए लिखा, मैंने इनपुट दिया, ठीक है। कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर में वो फैच किया डाटा, फैच करने के बाद उसने डिकोड किया, उसको समझा ये क्या ए है, फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करी। व्हाट इज एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है आपकी अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ये काम नहीं करता। एग्जीक्यूशन कहाँ परफॉर्म होती है आपके, जो रियल वर्क है आपका वो कहाँ पे, अर्थमेटिक में होता है। यानी कि अगर जैसे मैं 2+2 दूंगा तो वो 2+2 होके 4 बन गया, अब वो एग्जीक्यूशन हुई, उसके ऊपर वो 4 बना, उसके बाद कंट्रोल यूनिट उसको क्या करेगा, स्टोर करवा देगा, लास्ट वाला स्टोरिंग, ठीक है। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, अपने ऊपर भी परफॉर्म करके देख लीजिएगा, मोमेंट्स भी ऐसी काम करते हैं। किसी इंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं, उसको उसके ऊपर कोई ना कोई, उसको समझते हैं, उस पर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, और फिर उसको माइंड में स्टोर हो जाता है आपके, क्या मैंने ये काम किया था। अच्छा, उसके बाद
ये बहुत वो है, थोड़ी सी मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को हजम नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतना सा बताते हैं कि रैम है, ये कंट्रोल यूनिट है। रैम पता है सब लोगों को, ठीक है। रैम अगर किसी को नहीं पता तो पूछ सकता है। खैर ये रैम है हमारे पास, ठीक है। आप इतना ही समझ लें कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हम जिसको कह रहे होते हैं, और हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, और ये दोनों आपस में एक सिस्टम बस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और रैम के ऊपर जो डाटा है वो इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, ये जो हमारे पास सेक्शन आ रही है वो कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन देता रहता है, और रैम से साउंड जो है वो आपका प्ले होता रहता है। तो ये वही बात कर रहा है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना हमारे पास ये बता रहा है कि ये हमारे पास जो सीपीयू का एक साइकिल होता है ना, वो कितना, वो क्या होता है, 1 साइकिल, यानी कि एक 0 एंड एक 1, ठीक है। तो एक 0, अच्छा ये नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं तो शायद यहाँ पे नहीं, इसको मैं बड़ा ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। यही ये नजर आया सर, अब सही है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये कंप्यूटर का एक साइकिल है, ठीक है। नॉर्मली जो साइकिल होता है वो एक कंप्लीट राउंड को कहते हैं, ये पता है ना साइकिल का। तो वैसे तो नॉर्मली देखिए पूरा कंप्लीट साइकिल हो गया, तो अगर मैं इसको आधा तोड़ लूंगा तो क्या होगा, इस वाले हिस्से को मैं यहाँ रखूँ, इस वाले हिस्से को यहाँ रखूँ, और फिर मैं इसको वो बना दूँ, ये क्या बन गया आपका, तो भी तो एक साइकिल है पूरा, 0 से घूम के वापस 0 पे आ गया ना। मैथ तो पढ़ी होगी यार, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी यार, ऐसा नहीं करो मेरे साथ, मैट्रिक में तो पढ़ी होगी। मैथ के बगैर जिंदगी नहीं है, मैंने एक बात नोट की, अगर आपको कहीं पर भी आप बॉटनी में, कहीं पर भी आप जोलॉजी में, ये वो शोबे बता रहा हूँ जिनमें मैथ होती ही नहीं है, डॉक्टर भी हैं अगर आप, तो भी मैथ के बगैर आपकी वो जिंदगी नहीं है। आगे बढ़ना है तो मैथ तो साथ साथ आती है। अच्छा खैर ये सर्किल है हमारे पास, तो सेम एज इट इज ये भी एक सर्किल बनता है, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये ठीक है। वैसे तो नॉर्मली इसको यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन इसे पूरी पूरा करके ताकि ये पूरा हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो एक साइकिल में हमारे पास क्या होता है, एक साइकिल में हमारे पास क्या होता है, ये है हमारा 0, ये है हमारा 1, ठीक है। यानी कि एक साइकिल में हमारे पास 0 या 1 हमारे पास होता है, ये याद रखिएगा, कितना होता है, 0 एंड 1। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि एक साइकिल में हमारे पास 0 एंड 1 होता है, तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, नहीं ना, कितने बिट कितने हो गए, 8 बिट हो गए, 8 बिट हो गए ना, ठीक है। कितने बाइट हो गए, 1 बाइट हो गया, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, ये 1 साइकिल t0 to 1/f, ठीक है। हमारे पास सेकंड में टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी भी जो बता रहे हैं हमारे पास 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल चले गए, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज मैं बात करूं लेटेस्ट कंप्यूटर की, इस वक्त किसी के पास है कोई कंप्यूटर, कोई बताना चाह रहा तो बता दे, प्रोसेसर तो देते ही होंगे, ऐसे ही लेते आंख बंद कर दिया, मेरे वाले में नहीं बताया, आप लोगों को ये भी नहीं पता, 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। ये मेरे प्रोसेसर की क्या है, स्पीड है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज साइकिल्स निकल जाते हैं, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। हम एक काम करते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, आसान कर लेते हैं, 8 बिट कर लेते हैं, 8 बिट, तो 8 बिट पे कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 8 कितना होगा, बताओ ना, 1 डिवाइड बाय 8 कितना होगा, अभी तो कैलकुलेटर लेके घूम रहा था, बता दो पॉइंट में, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अच्छा ये आ रहा है सेकंड के अंदर 0.125 सेकंड के अंदर, पूरा सेकंड भी नहीं है, पूरा सेकंड नहीं है, 0.125 सेकंड के अंदर क्या हुआ, कितने बिट निकल गए, 8 बिट, 8 बिट निकल गए। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, ये हो गया, ये क्या बता रहा है हमारे पास, ये हमारा टाइम निकल के आ गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारे पास, 8 हो गई ना, ठीक है। कितनी हो गई, 8। फ्रीक्वेंसी को जो है ना वो हर्ट्ज में काउंट करते हैं, ठीक है।
तो अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि देखें, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड जो है वो, अच्छा ये एक अलग फॉर्मूला है कि हमारे पास जो है ना 1 हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज अगर हो, क्या आगे जाके शायद आ जाएगा, तो वो होता है 1 किलो हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। और फिर आगे वो बराबर होता है किलो के बाद है मेगा हर्ट्ज, ठीक है। अगर ये 1000 हो तो फिर अगर 1000 मेगा हर्ट्ज हो तो बराबर होता है 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। और उसमें से रिलेटेड मेरे वाला जो कंप्यूटर है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज है, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बिट्स पास हो जाती है, कितनी बिट्स पास होगी, ठीक है। ये तो अभी हमने सिर्फ एक पे निकाला था, यानी कि 0.12 सेकंड, 1 सेकंड में 0.12 सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर जो है वहां पर 2.5 गीगाहर्ट्ज क्या निकल जाएंगी, वो बिट्स जो है वो पास हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि आप जो कंप्यूटर ले रहे होते हैं उसमें जो प्रोसेसर जो होता है हमारे पास, बेसिकली उसके प्रोसेसर की पावर जो है वो हम किस तरह से उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये क्लियर है। साइकिल समझ में आया कि साइकिल क्या है हमारे पास, ठीक है। टी हम टाइम निकाल रहे हैं, और अगर हम एफ को ऊपर ले जाए टी को नीचे ले आए तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, हम करते हैं एफ इक्वल टू 1/t, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा, जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास सेकंड टाइम है जैसे 0.125, इसको मल्टीप्लाई करना कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 0.125, यही है, तो 8 आ गया। 8 क्या होगा, हर्ट्ज, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम क्या है, जब वो टी निकाला हमने तो वो हमारे पास क्या था, सेकंड में आ गया, ठीक है। क्लियर है कि वो हम उसको फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं और फिर उसको हम टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी। अच्छा आगे चलते हैं हमारे पास। अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ये, ठीक है। मशीन साइकिल क्या है हमारे पास, स्टेप 2 डिकोड इंस्ट्रक्शन इनटू कमांड, स्टेप 3 एग्जीक्यूट्स कमांड, और स्टेप 1 देखें ये सबसे पहले क्या है, मेन मेमोरी, बहुत आसान सा है। मैं इसको फौरन से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पहला है हमारे पास मेमोरी। मेमोरी से क्या होगा, इंस्ट्रक्शन उठे। मैंने आपको बोला ना कि अगर आप कोई 1 साल का इन्फेंट होगा, उसको नहीं पता दरवाजा कैसे खोलना, लेकिन आपको पता है, लेकिन कहाँ पता है, आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है। वहीं से तो आपने अंदाजा लगाया कि मुझे बाइक कैसे स्टार्ट करनी है या मुझे डोर कैसे ओपन करना है, तो आपने मेमोरी से क्या किया, मेमोरी से क्या किया, आपने डाटा को उठाया, ठीक है। मेमोरी से डाटा उठाया, किसने उठाया, कंट्रोल यूनिट ने। कंट्रोल यूनिट से क्या किया, उसने डिकोड, जो उसने उठाई उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद क्या किया, एग्जीक्यूशन कमांड किसने करी, एएलयू ने, और फिर उसके बाद में वापस कहां पे गया, स्टोर कर दिया। अगर मैं इस दरवाजे को खोल के बाहर निकलूंगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये तो दरवाजे से बाहर निकला, स्टोर हो गया ना फिर दिमाग में। हम भी तो ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ये क्या चीज है, एनीवन एल्स, मेमोरी कार्ड किसने बोला, मेमोरी कार्ड किसने बोला, एक मिनट, हाँ मेमोरी कार्ड, और कोई मेमोरी कार्ड वाला, कितने लोग कह रहे हैं मेमोरी कार्ड है, तुम बैठ जाओ, तुम्हारा तुम तो बैठ जाओ, तुमसे मुश्किल सवाल होंगे बेटा, तुम फंस गए हो यहाँ पे आके। अच्छा ये मेमोरी कार्ड, और अच्छा और रैम कितने लोग कह रहे हैं, ठीक है। रैम है बेसिकली, इसको हम मेमोरी भी कहते हैं और हमारे पास की प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है। मेमोरी का मतलब यह है कि, अच्छा देखें एक चीज होती है स्टोरेज, एक होती है मेमोरी, फर्क क्या है। स्टोरेज वो जगह है जहां पे आपकी चीज हिफाजत से रखी हुई है, वो जाएगी नहीं वहां से, वैसी की वैसी रहेगी। जी बेटा,
मेमोरी कार्ड में क्या, हाँ नहीं देखें वो है उसी नस्ल की है, वो भी, वो मेमोरी कार्ड भी आपका मेमोरी ही है, ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है आपके पास कि वो आपकी जगह चीज जो सेफ है लेकिन मेमोरी में सेफ नहीं होती। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप यहाँ से ट्रेवल करके जयाउद्दीन हॉस्पिटल तक जाए फिर वापस आए, फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ अच्छा आप जब गए और जब आप आए, मुझे पूरा सुनाए किस्सा, तो आप उसमें से बहुत सी चीजें स्किप कर जाएंगे। वाई? क्योंकि वो मेमोरी है, मेमोरी रिकंस्ट्रक्टिव होती है हमेशा। लेकिन अगर हम स्टोरेज की बात करें तो आपने किसी कैमरे में स्टोर कर लिया है, अगर कोई वीडियो बना ली है, आप वो पूरी मुझे दिखाएंगे तो A to Z हक की जाएगी, क्यों? क्योंकि वो स्टोर हो चुकी है, वो मेमोरी नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो वो बेसिकली कह रहा है कि स्टोर ओपन प्रोग्राम ओनली, ओपन प्रोग्राम, ठीक है, जो ओपन है प्रोग्राम वही इसके अंदर स्टोर है, वरना नहीं है, ठीक है। स्मॉल चिप्स ऑन द मदरबोर्ड, मोर मेमोरी मेक्स अ कंप्यूटर फास्टर, ठीक है, जितना ज्यादा मेमोरी होगी उतना ही आपका कंप्यूटर जो है वो फास्ट चलेगा। अच्छा ये हो गया, अच्छा ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अच्छा इसमें हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये कर लेते हैं, हम हेल्प ले लेते हैं अवैस की। अवैस अगर कोई एक ऐसा कंप्यूटर जो कि ऑन नहीं है उसको खोल के ले आओ सामने, ताकि मैं चीजें दिखा दूं उनके साथ साथ, लैब 1 भी हो जाएगी। नहीं नहीं ये नहीं, ओ भाई ये टीचर्स का पीसी है, कोई और पीछे इतने पड़े में कोई भी खोल लो। उसको ओपन करना है तो कवर हटा के जी। अच्छा उसके बाद है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, हमारा होल्ड डाटा व्हेन पावर इज ऑफ, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, ये है आपका मेमोरी कार्ड, क्या नाम है बेटा आपका? अलीना, अलीना ये है मेमोरी कार्ड, ये इसको मैं बहुत आसान सा लिखूंगा, ठीक है। हाँ यहाँ ले आओ, तुम ही आ जाओ ना साथ में, डेमोन्स्ट्रेट कर देना, तुम ही सीख जाओगे, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास क्या है, होल्ड डाटा व्हेन पावर इज ऑफ, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास क्या है, जब हमारे पास पावर ऑफ होती है तब भी डाटा रहता है, ठीक है। और जो हमारे पास रोम है वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ये होती है आपकी एसडी कार्ड। वैसे जो आपका एसडी कार्ड है ना वो होता है ई रोम, असल में तो आपका एसडी कार्ड ये होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल पावर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अच्छा ये आपका मेमोरी का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस, वी विल सी इंशाल्लाह, मैं आपको दिखा दूंगा बायोस भी। अच्छा एक्सपेक्टेड डिवाइसेस आर प्रेजेंट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट रूटीन ऑफ बायोस। अच्छा पहले तो हम इसको देख लेते हैं चीजों को, आपको ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अच्छा इसमें रैम तो लगी हुई है, रोम नहीं है, रोम आपके मोबाइलों में, ठीक है। तो ये तो रैम है, सही है, रैम तो आप लोगों ने लगा दी होगी, सही है। अच्छा उसके अलावा और भी चीजें भी आती जाएंगी। अच्छा ये लगाना नहीं आती लोगों को वैसे, कि मुझे पिछली क्लास में पता चला, इसको दो लगाने के लिए। अच्छा अच्छा उसके बाद है हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। बायोस हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे आया था, ये है हमारे पास बायोस। जब कभी भी हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑन होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो चेक करता है कि जितनी भी डिवाइसेस इस मदरबोर्ड पे कनेक्टेड हैं क्या वो वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही, ठीक है। ये इसके अंदर जो है मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड है ये, ठीक है। ये जो मेन बोर्ड है ना दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड, ठीक है। वो स्टूडेंट जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता रहा हूं, बहुत से ऐसे हैं माशाल्लाह जो मुझसे ज्यादा बेहतर होंगे। अच्छा ये हमारे पास क्या है, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, अच्छा मदरबोर्ड के ऊपर हमारे पास क्या है कि मदरबोर्ड पे क्या है, हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सारी की सारी क्या है कि वो क्या वो वर्किंग में है या नहीं है। अगर आपके मदरबोर्ड की रैम खराब है, अगर आपके मदरबोर्ड के साथ अटैच सीडी ड्राइव खराब है, हार्ड ड्राइव खराब है, या पावर सप्लाई खराब है, पावर सप्लाई खराब होगा तो पावर ही नहीं आएगी, ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑन होने के बाद क्या होता है, स्टेप वाइज चेक करता है
ठीक है, स्टेप वाइज वो चेक करता है, पावर सप्लाई, प्रोसेसर, वो सबको पावर देता है और चेक करता है, फिर आपको ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नजर आता है। ये आपको कहता है कि डन ओके, वो देखिए डन ओके, सारी चीजें ओके हैं। तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, हार्ड ड्राइव से आपके पास विंडोज लोड करता है। बोले जोर से बोलो, आप लोग नहीं बोलो और आप जोर से बोलो। हाँ, कि हर दफा ओपन नहीं होता। ठीक है, उसका एक रीजन ये है कि इस वक्त जो हमारे पास मार्केट में जो बायो ये जो मदरबोर्ड्स हैं उसके अंदर जो बायो सिस्टम मौजूद है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है चेकिंग का, वो इतना ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट और प्रोन टू एरर है कि वो आपको नजर ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कि नजर नहीं आता, आता है, लेकिन वो सिर्फ एक फ्लैश होता है और चला जाता है, इतना फास्ट हो चुका है। यही तुम एक काम करो, कोई आज से 8 साल पुराना वाला पेंटियम 3 उठा के देख लो, वो तो 2 मिनट इसी पे खड़ा रहेगा। आपको पहले हाथ बांध के बैठे देखना था, आप चाय बनाने चले जाएं वापस आए तब भी आपको काली स्क्रीन नजर आ रही है। वो पुराने दौर में, ये अमेरिकन मेगा ट्रेंड्स के दौर में तो खासतौर पर ये तो देखिए है भी 2002 का शायद पे लिखा होगा, 2007 का। ठीक है, तो ये तब की बात है। उस वक्त तो सिस्टम स्लो थे, अब सिस्टम इतने ज्यादा फास्ट हो चुके हैं कि वो आता है, ऐसा नहीं मेरे सिस्टम पे भी आता है, लेकिन वो बहुत फास्ट जो है ना वो डिसअपेयर हो जाता है। आता है अभी भी, हाँ, लेकिन अगर एरर आए तो फिर वो जरूर आता है। ठीक है, इसमें अगर आपकी रैम खराब है तो बीप आती है आपके पास। अभी अगर हम इस सिस्टम को ऑन करें ना रैम निकाल के, तो इसमें एक बीप आएगी। ये बीप इंडिकेट कर रही होती है कि आपके पास जो है वो रैम का मसला है। ठीक है, यहाँ ब्लू स्क्रीन एरर आता है, स्क्रीन ब्लू आती है, स्क्रीन ब्लू आ रही है, रैम का एरर है। डिफरेंट जो वैसे तो नॉर्मली तो स्टैंडर्ड है, लेकिन डिफरेंट जो मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनीज हैं जिन्होंने उसके लिए जो बायोस लिखती हैं, उनका जो है ना वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। साथ में बुकलेट भी देती है जो कभी हम पढ़ते नहीं है, हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने मोबाइल का भी कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या थी इसमें, expected device are present, all expected devices are present means unexpected से क्या मुराद है। अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, सेकेंडरी ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ना चले, हमें जरूरत नहीं है उसकी, तो जो उसका मेन जो चिप लगी होगी ना वो उसी से काम चला देगा। नॉर्मली जो है ना वो इसमें जो हमारे पास वीडियो चल रही होती है ना उसकी चिप होती है। ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें जो है ना वो ये होनी चाहिए, ये जो ये लगी है ना ये छोटी वाली, ये जो है ये आपके पास जो है ना ये जीपीयू है, यहाँ कह सकते हैं आप कि ग्राफिक्स की चिप लगी हुई है, वरना नॉर्मली आप कार्ड भी लगा सकते हैं। तो अगर कार्ड लगाएंगे और कार्ड खराब हो जाएगा तो हमारा काम तो चल रहा है, क्योंकि मदरबोर्ड पे तो ऑलरेडी बिल्ट इन मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, तो पोस्ट टेस्ट जिसका मैंने बताया रूटीन ऑफ बायोस। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि पावर जब ऑन होती है तो उस पर क्या करता है, सेल्फ टेस्ट अपना परफॉर्म करता है। बोले हाँ, आप एक काम करें, इसका एक बहुत कितने लोग हैं जिनको हाइबरनेट का पता है? और अच्छा, मैं अपने पास देखें, नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास जो जो विंडोज के जैसे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ रहे होते हैं वो आ रहा होता है शट डाउन, रीस्टार्ट, साइन आउट, विंडोज 10 में जो आ रहा है बाय डिफॉल्ट। तीसरा ऑप्शन होता है हाइबरनेट का, जो लैपटॉप्स में आ रहा होता है। हाइबरनेट का मतलब ये होता है कि मेरी जो स्टेट है ना इसको सेव कर लो और पावर भी ऑफ कर दो। ठीक है, तो हाइबरनेट में क्या होता है कि जब आप हाइबरनेट करते हैं तो बेसिकली वो क्या करता है कि उस कंप्यूटर की ना, विंडोज के अंदर ये फंक्शन है, विंडोज की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है कि उस पूरी स्टेट को सेव करता है हार्ड ड्राइव में, उसकी एक मशीन बनाता है, उसको हार्ड ड्राइव में स्टोर करता है और आपके सिस्टम की पावर ऑफ करता है। अब होता क्या है कि जब आप विंडोज को स्टार्ट करते हैं तो विंडोज क्या करती है कि वो जहां पे उसने आपकी पावर सेव की है ना हार्ड ड्राइव के अंदर, वहां से उस स्टेट को लेता है और आपको दोबारा से आपकी वापस उस स्टेट में लेके आ जाता है। ठीक है, इसका एक वैसे तो ये बहुत ज्यादा आगे की चीज है, लेकिन फिर भी आपको बताया दूं, अगर अगर कभी किसी ने लिनक्स पे काम किया हो, ठीक है, तो लिनक्स में ये होता है कि या वर्चुअल मशीन पे किसी ने काम किया हो या कभी किसी ने सुना हो, तो वर्चुअल मशीन में अपनी मर्जी की मशीन बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं, उसके वो ऐसे ही तो बनाते हैं कि उसको हम ऑन करते हैं तो उसके हम जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं तो हम जब किसी मशीन को ऑन करते हैं डायरेक्ट उस स्टेट में आती है जो हमने बनाई होती है।
तो हम मशीन को सेव कर सकते हैं वर्चुअल मशीन। ज्यादातर नॉर्मली हैकिंग वैकिंग में यूज होती हैं, जो मुझे वास्ता पड़ा जाता है तो वहीं पड़ा था, तो बनी बनाई मशीनें होती हैं। ठीक है, वही अब आपको हो सकता है कुछ को तो बिल्कुल ही ऊपर से निकल गई होगी। खैर, नॉलेज जो मिल जाए रख लो। कौन कहता है? आजम जमील। ठीक है, आप सर्च करिएगा जाके, वो आजम जमील, आजम जमील। ठीक है क्लास, तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि डाटा स्टोरेज जो हमारे पास है वो हमारे पास फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी हमारे पास जिसको हम यूएसबी भी कहते हैं, इसको हम एसडी कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? फ्लैश मेमोरी। डाटा स्टोर यूजिंग फिजिकल स्विचेस। इसमें स्विच होते हैं बेसिकली। अगर मैं आपसे एक बात करूं कि इस वक्त मेरे बोर्ड के ऊपर जो है ना, यहाँ पर टोटल 8 स्विच लगे हुए हैं। अगर मैं इन 8 स्विच में से किसी को ऑन किसी को ऑफ कर दूं और आपसे कहूं कि ये क्या डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आस्की कोड, तो आप बता सकते हैं। और अगर ये ऐसे ही छोड़ दूं, मैं ऑफ ना करूं, मतलब इनको रीसेट ना करूं, तो ये नए आने वाले बंदे को भी यही बताएंगे। तो सेम एज इट इज क्या होता है कि इसके अंदर वो कह रहा है कि स्विच यूज होते हैं आपकी रैम, आपकी सॉरी यूएसबी और आपके एसडी कार्ड के अंदर यही होता है। और ये फ्लैश मेमोरी है जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट की नई टेक्नोलॉजी है, जो आपके पास नॉन वोलेटाइल में आपके हार्ड ड्राइव भी आ गई है अब। ठीक है, और ये क्या होती है हमारे पास? बेसिकली इसकी रोम होती है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और स्पेशल फॉर्म ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैमरा कार्ड, यूएसबी चेंज वगैरह। ठीक है, इसमें अंदर सारी चीजें आती है, यानी कि रैम भी यही चीज है, लेकिन रैम जो है वो वोलेटाइल है, और जो ये है आपके पास फ्लैश मेमोरी है नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास जैसी पावर जाती है डाटा रिमूव हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जब पावर जाती है तो डाटा रिमूव नहीं होता। ऑल्दो कि उसकी स्पीड इससे मच देन फास्टर है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, रैम इसकी कम है। वाई? बिकॉज ऑफ स्टोरेज। ठीक है, तो स्पीड थोड़ी स्लो होगी। थैंक यू सो मच क्लास।